पिछले दिनों हम कुछ दोस्त बैठे हुए अपनी पुरानी ज़िंदगी के वाक़यात याद कर रहे थे। वो खेल जो हम बचपन में खेलते रहे हैं, कुछ उनका तज़किरा हुआ। हमारे एक दोस्त बताने लगे, कहते हैं जी कि अपने कज़नों के साथ मिलके हम छुपन-छुपाई खेला करते थे। आजकल के बच्चे भी खेलते हैं। तो वो कहते हैं कि एक बार ऐसे हुआ कि मैं खेलते-खेलते एक जगह पे छुप गया और मैं घंटों उस जगह पे छुपा रहा। लेकिन कोई भी मुझे ढूँढने नहीं आया। थक के जब मुझे भूख लगी, प्यास लगी, घबराहट शुरू हो गई, तो मैं सहन में आया और मैंने आके बाकी कज़नों से पूछा कि तुमने मुझे ढूंढा क्यों नहीं। तो वो कहने लगे कि हम थक गए थे और फिर हमने कहा कि चले खेलना बंद कर देते हैं, और हमें ख्याल ही नहीं था कि आप भी छुपे हुए हैं। खैर, इस पे कहका लगाने के बाद जब मैंने थोड़ा सोचा, अपने बचपन के वाक़यात को ज़हन में लेके आया, तो यहाँ से मुझे एक बड़ी मज़े की सीखने की चीज़ मिली। और वो ये था कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए खुशियाँ और कामयाबियाँ हमारे ही इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ जगहों पर रखी होती हैं। हम कई बार ऐसे होता है कि थोड़ी सी कोशिश करके हमें लगता है कि हम थक गए हैं और हम खेलना छोड़ देते हैं। हालांकि अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो वो खुशियाँ हमारे दाएं बाएं कहीं पर मौजूद होती हैं। लेकिन जब हम कोशिश ही नहीं करते, जिसकी वजह से वो खुशी या वो कामयाबी हमारे बिल्कुल पास होने के बावजूद भी हम तक नहीं पहुंच पाती। अब इसके साथ साथ दो तीन चीज़ें और हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सिर्फ सबसे पहली बात यह है कि जब तक आप किसी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, तब तक आप कामयाब नहीं होते। मैं कितने ही लोगों को जानता हूँ जो ये समझते हैं कि हम इसका बारहा तज़किरा भी करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए बड़ी आसानियाँ हों, हम कोशिश करें कि उनके लिए सारी आसाइशें इकट्ठी कर लें। तो मुझे वो वाक़या याद आता है कि एक चावलों के डिब्बे में कहीं से एक चूहा आके गिर गया। अब चूहा जब उस चावल के डब्बे तक पहुंचा तो उसने कहा कि यहाँ तो ज़िंदगी में मौज हो गई कि आप खाएं पिएं आराम करें, खाना आपके सामने है। उसने उस डब्बे से निकलने की कोशिश नहीं की और उसने उस चावल खाने शुरू कर दिए। अब एक दिन, दो दिन, चार दिन, छः दिन करते 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 क्या हुआ कि वो चावल हर दिन कम होते जा रहे हैं और वो जो चूहा है वो उस कुएं में, उस जार में धंसता चला जा रहा है। बिल आखिर तकरीबन एक महीने के बाद एक दिन ऐसा आया कि जब उस चूहे ने चावलों का आखिरी जो चावल था वो भी खा लिया, और तब उसको एहसास हुआ कि इतने बड़े डिब्बे में अब वो इतना नीचे पहुंच चुका है कि उस पर ऊपर चढ़ना उसके लिए मुमकिन नहीं रहा। यकीन मानिए, जितने लोग, आपने कोई घर बेच लिया, प्लॉट बेच लिया, कहीं से लॉटरी लग गई, कहीं से पैसे आ गए, और उसके बाद आपने कहा कि टांग पे टांग रखें, सुकून करें, पैसा आपके पास है, इंजॉय करें, तो वो उस डिब्बे की तरह ना रोज़ आप चावल खाते जा रहे हैं। एक दिन आएगा कि आपका डिब्बा खाली हो जाएगा और उसमें से निकलने का कोई रास्ता आपके पास नहीं होगा। सो बात हमारी शुरू हुई थी उन छोटी छोटी खुशियों से, कामयाबियों से जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं। इसमें ना मेरा एक छोटा सा फ़लसफ़ा है, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक ना भी करें, लेकिन जो चीज़ मैंने सीखी है वो ये है कि बुनियादी तौर पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जानना उनका और चीज़ है, और उसको जानने के बाद दिल से तस्लीम करना, उस पर अमल करना, ये एक दूसरी बात है। मसलन जब हम छोटे होते हैं तो हमें आसमान पर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ बड़े अच्छे लगते हैं। आज भी हम में से बहुत से लोगों की आदत है कि कभी राह चलते आपको आसमान पर हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनाई दी तो आप फ़ौरन गर्दन उठा के आसमान की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोगों की तरह मैंने भी ज़िंदगी में कभी हवाई जहाज़ का सफ़र 4 साल पहले तक नहीं किया था। तो मेरा भी कॉन्सेप्ट ये था कि जहाज़ जो है, सुना है बड़ा होता है, लेकिन दिखने में तो हमेशा वो, हमने उसको छोटा ही देखा। फिर एक बार ऐसे हुआ कि एयरपोर्ट के पास से गुजरते हुए लैंडिंग का वक्त था, तो त्यारा हमने देखा, और पहली बार मुझे लगा यार हवाई जहाज़ तो इतना बड़ा होता है। और मुझे याद है कि उम्र के उस हिस्से में मैं इतना एक्साइटेड था, मैंने कितने लोगों को बताया कि यार मैं वहाँ से गुजर रहा था, हवाई जहाज़ उतर रहा था एयरपोर्ट पे, इतना बड़ा हवाई जहाज़ मैंने पहली बार देखा। और जब पहली बार ज़िंदगी में हवाई जहाज़ का सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ, एयरपोर्ट पर पहुँचे, बोर्डिंग के बाद जब हवाई जहाज़ के पास पहुँचे, इतना बड़ा हवाई जहाज़ ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। तब एक फ़ील आई, महसूस हुआ कि यार ये तो बहुत बड़ा हवाई जहाज़ है। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला पर ईमान का हमारा जो सिलसिला है वो भी कुछ इसी तरह का है। हम समझते हैं कि अल्लाह बहुत बड़ा है, लेकिन अल्लाह ताला कितना बड़ा है, उस हवाई जहाज़ की तरह जितना आप उसके नज़दीक होते जाएंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना बड़ा है। हम शायद अकीदे की हद तक तो मानते हैं कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, लेकिन इस पे ईमान कितना हम रखते हैं, इस पर यकीन कामिल कितना है। अगर वो यकीन है, जितना आप और मैं अल्लाह के पास होते जाएंगे ना, यकीन करें हमें अल्लाह ताला की वहदानियत के साथ, अल्लाह ताला के अज़मत के साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि समझ आना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ से आप वापस पहली मिसाल पे जाइए कि उसी अल्लाह ताला ने हम इंसानों के लिए बहुत सी खुशियाँ, बहुत सी कामयाबियाँ हमारे इर्द गिर्द बिखेर दी हैं। अब उनको तलाश करने में अल्लाह ताला का हुक्म है कि कोशिश करो, बार बार कोशिश करो, मेहनत करो। आपने ज़िंदगी में इन खुशियों और कामयाबियों के लिए अल्लाह ताला पर ईमान रखते हुए
मेहनत नहीं छोड़नी। 1 बार, 2 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 100 बार लगे रहें। यही अल्लाह का हुक्म है, यही कामयाबी